2025 में ऑलमोस्ट 1 लाख टेक एम्प्लॉयज़ की जॉब्स गई। स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, कंपनीज एआई को अडॉप्ट कर रही है और कॉम्पिटिशन्स तो पूछो ही मत। लेकिन सेम टाइम पर कुछ लोग हैं जो डबल प्रमोशंस ले रहे हैं, बिजनेस स्केल कर रहे हैं और जॉब इंटरव्यूज में मल्टीपल ऑफर्स क्रैक कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? स्किल्स। बट कौन सी स्किल्स? आज मैं आपको एग्जैक्टली वो 5 स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ तो 2026 में आपको टॉप पर रखेगी, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ नया अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं हर स्किल्स के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दूंगा, जॉब्स वालों के लिए और बिजनेस वालों के लिए भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो। पहले क्या होता था कि एक डिग्री लो, अच्छे से एक कॉलेज ज्वाइन कर लो, प्लेसमेंट हो गई, लाइफ सेट। बट अब कंपनी स्किल बेस्ड हायरिंग कर रही है। मतलब आपके पास आईआईटी की डिग्री हो या कोई लोकल की डिग्री हो, अगर स्किल्स नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। लिंक्डइन की एक रिसेंट रिपोर्ट में आया है कि 2025 में 84% कंपनीज ने डिग्री रिक्वायरमेंट्स को हटाई दी। और यही बात बिजनेस में भी लागू हो रही है। पहले लोग कहते थे कि पैसा लगाओ, दुकान खोलो और चल जाएगी। पर अब पैसा है, आइडिया है, लेकिन सही स्किल्स नहीं है तो बिज़नेस 6 महीने में बंद हो जाती है। तो चाहे आप एम्प्लॉयज़ हो या एंटरप्रेन्योर हो, आज जो 5 स्किल मैं बताने वाला हूँ आपके लिए वो नॉन नेगोशिएबल्स है। स्किल नंबर 1, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशंस। सीधे सीधे बोलूँ तो नंबर्स को समझना एंड टेक डिसीजंस फ्रॉम इट। देखो, आज हर जगह डेटा है, सेल्स डेटा है, कस्टमर्स डेटा है, मार्केटिंग डेटा है, फाइनेंशियल डेटा। बट सिर्फ डेटा होना क्या काफ़ी है? उसे समझना और उससे डिसीजन लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जॉब में हो या जॉब ढूंढ रहे हो तो सोचो, सपोज़ आप एक मार्केटिंग में हो, बॉस ने पूछा इस मंथ का कैंपेन कैसा रहा। अब नॉर्मल एम्प्लॉय या एवरेज एम्प्लॉय बोलेगा अच्छा रहा सर, एंगेजमेंट भी बढ़ी। बट वहाँ पे एक अगर स्किल्ड एम्प्लॉय होगा तो वो बोलेगा ही वुड से सर रीच 23% रीच्ड बट कन्वर्शन सिर्फ 2% है। मतलब लोग देख तो रहे हैं बट खरीद नहीं रहे। आई थिंक प्रॉब्लम शायद लैंडिंग पेज में हो। कैन आई सजेस्ट सम चेंजेस? देगा डिफरेंस। दूसरा बंदा डेटा को इनसाइट बना कन्वर्ट करके उसने मैनेजर्स को बताया और प्रमोशन ले ली। अब बिजनेस वालों के लिए भी सेम चीज़ है। अब बिजनेस वालों के लिए सपोज़ आप आपका एक कैफ़े है, आप डेली का 500 कप बेचते हो, बस नहीं। एक स्मार्ट बिजनेस ओनर जो है ना, वो देखेगा कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, कौन से चाय का वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है और वीकेंड पर कितना एक्स्ट्रा कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स रिपीटेड कस्टमर्स हैं। इस डेटा से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ कब ज़्यादा रखनी है, कौन से आइटम को प्रमोट करनी है और कहाँ कॉस्ट कटिंग करना है। बिजनेस बिना डेटा के चलाना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। अभी से एक्सेल या गूगल शीट सीखो। बेसिक फार्मूला जैसे सम हो गया, एवरेज, वी लुकअप, पिवट टेबल्स। फ्री कोर्सेस लो यूट्यूब में जो अवेलेबल है। बस 2-3 हफ्ते दो, लाइफ चेंज हो जाएगी। स्किल्स नंबर 2, एआई कोलैबोरेशन स्किल। देखो, एक बात क्लियर कर देता हूँ, एआई आपकी जॉब्स नहीं लेगा, बट जो लोग एआई यूज़ करना सीख जाएंगे वो उन लोग के लिए कॉम्पिटिशन्स बन जाएंगे जो लोग एआई को सीख नहीं रहे हैं। और वही कॉम्पिटिशन्स ही उन लोग के जॉब को खतरे में डाल देगा। सेम अप्लाइज टू बिजनेस। कंसिडर एआई एज अ टूल, नॉट अ थ्रेट। सपोज आप एक कंटेंट राइटर हो और आर्टिकल लिखने में 4-5 घंटे आपको लगते थे पहले, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग। पर अब चैट जीपीटी से आप आउटलाइन बनाओ, रिसर्च को समराइज़ करो, फर्स्ट ड्राफ्ट जनरेट करो, फिर अपनी क्रिएटिविटी और एक्सपर्टीज से थोड़ा उसको पॉलिश करो। अभी 5 घंटे का काम आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा। मतलब सेम टाइम में आप 3x आउटपुट दे सकते हो। बॉस को चाहिए क्या? प्रोडक्टिविटी, और आप डिलीवर कर रहे हो। बट याद रखो, एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। आउटपुट थोड़ा वेरीफाई करो, उसका फैक्ट्स चेक करो और अपना जजमेंट उस मतलब अपना जो थॉट्स है ना उसको यूज़ करो। दैट्स द स्किल। बिजनेस ओनर्स के लिए भी एआई और भी पावरफुल है।
कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एआई कंटेंट टूल्स, और अकाउंटिंग के लिए ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एआई प्रेडिक्शंस। मैंने अपने खुद के कंटेंट के लिए भी एआई टूल्स का यूज़ करता हूँ, स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, थंबनेल। लेकिन फाइनल डिसीजंस और फाइनल टच वो ह्यूमन होना चाहिए। एआई प्लस ह्यूमन इक्वल्स टू सुपर पावर। स्किल नंबर 3, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये थोड़ी अंडररेटेड है, बट 2026 में ये गेम चेंजर होगा। जैसे जैसे एआई मतलब ये हर जगह आ रही है, वैसे वैसे ही एथिकल क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स डेटा कैसे हैंडल कर रहा है, एआई का आउटपुट बायस तो नहीं है, प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। ऑफिस में आपको कस्टमर्स का डेटा मिलता है, क्या आप उसे रेस्पॉन्सिबली हैंडल करते हो? एआई से जनरेटेड कंटेंट क्या आप क्लियरली डिस्क्लोज करते हो? दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ये आपकी इंटेग्रिटी और ट्रस्ट को बिल्ड करता है। और ट्रस्ट से प्रमोशंस आता है, लीडरशिप्स के रोल्स आते हैं। जो एम्प्लॉय एथिकल डिसीजंस लेता है वो मैनेजर बनता है, जो शॉर्टकट्स लेता है वो इवेंचुअली पकड़ा ही जाता है। बिजनेस में तो ये एथिक्स और भी इम्पोर्टेंट है। कस्टमर्स का फ़ोन नंबर लिया, उसे स्पैम मत करो। प्रोडक्ट में कोई इशू है, छुपा मत। फेक रिव्यूज़ मत डालो। शॉर्ट टर्म में शायद कुछ फ़ायदा हो, बट लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट वही सबसे बड़ी करेंसी है। ज़ोमैटो, टाटा, अमूल, ये ब्रांड्स इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो लोग ट्रस्ट करते हैं। अपना बिजनेस ऐसे बिल्ड करो कि लोग आंख बंद करके आपको ट्रस्ट करें, आपकी चीज़ें खरीदें। स्किल नंबर 4, रेजिलेंस और कॉग्निटिव एजिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में बदलाव के साथ मतलब अडेप्ट होना और प्रेशर में टिके रहना। देखो 2020 था, उसमें वर्क फ्रॉम होम इतना कॉमन हो जाएगा, कोई नहीं सोचा था। 2023 में कोई नहीं सोचा था कि ChatGPT इतना पावरफुल होगा। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। जो लोग चेंज को रजिस्ट करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो लोग अडेप्ट करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई, सीखो। नया टूल्स आया, एक्सपेरिमेंट करो। नया प्रोजेक्ट्स मिला, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है तो ट्राई कर लो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अभी भी बोलते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। भाई फिर जो आता है ना वो भी 2-3 साल में आउटडेटेड हो जाएगा। देन व्हाट? लर्निंग एक वन टाइम इवेंट नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। बिजनेस में तो एडेप्टेबिलिटी और भी ज़रूरी है। मार्केट बदल गया, पिवट करो। कस्टमर्स प्रेफरेंस बदल गए तो प्रोडक्ट को एडजस्ट करो। कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया तो इनोवेट करना स्टार्ट करो। नोकिया, कोडैक, ब्लैकबेरी, ये सब जायंट्स थे, बट चेंज नहीं किया होता तो आज एग्जिस्ट नहीं करते। मीनवाइल जियो ने क्या किया? जियो आया और 2 साल में पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री बदल गया क्योंकि वो अडेप्ट करने के लिए रेडी था। बिजनेस में रिजिडिटी, इसका मतलब बिजनेस ख़त्म। और फाइनली स्किल्स नंबर 5, क्रिटिकल थिंकिंग एंड जजमेंट एंड डिसीजंस मेकिंग। ये स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है और शायद सबसे रेयर भी। देखो, एआई ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, गूगल ने आंसर्स दे दिया, बट सही डिसीजन कौन लेगा? आप। इन्फॉर्मेशंस आर इन लॉट, बट देयर इज़ अ स्कैरसिटी इन विजडम। ऑफिस में हर जगह हर दिन डिसीजंस लेना होता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इन दोनों ऑप्शन से कौन सा बेटर है, इस सिचुएशंस में क्लाइंट को क्या बोले। एवरेज एम्प्लॉय बॉस से पूछेगा, बट गुड एम्प्लॉयज़ खुद एनालाइज करेगा, ऑप्शंस वे करेगा एंड रिकमेंडेशंस के साथ आएगा। जो लोग डिसीजंस ले सकते हैं ना, वही लोग लीडर्स बनते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब है एजम्पशंस के साथ मत चलो, उसको चैलेंज करो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखो और एविडेंस के बेसिस पर ही डिसाइड करो। बिजनेस में तो हर दिन डिसीजंस लेते हैं, ये प्रोडक्ट लॉन्च करे या नहीं, ये एम्प्लॉयज़ को हायर करे या नहीं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबकी एडवाइस आएगी। फैमिली बोलेगी कुछ, फ्रेंड्स बोलेंगे कुछ, इंटरनेट बोलेगा कुछ, बट अल्टीमेटली डिसीजंस आपको ही लेना होगा। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, प्रोज कॉन्स सबको लिखो, डेटा देखो, गट फीलिंग को भी सुनो और डिसाइड करो। इन डिसीजंस सबसे बुरा डिसीजंस है। तो चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। 2026 में टॉप पे रहने के लिए ये 5 स्किल्स। 1, डेटा एंड नंबर्स समझो और डिसीजंस लो। एआई कोलैबोरेशंस,
AI के साथ काम करो, नॉट अगेंस्ट। देन एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबली यूज़ करो। 4 एडेप्टेबिलिटी, चेंज के साथ ग्रो करो। 5 क्रिटिकल थिंकिंग, सोचो और एनालाइज करो देन डिसाइड करो। ये स्किल्स चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, सबके लिए एसेंशियल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्किल्स कोई डिग्री से नहीं आती, आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस, डेली लर्निंग और डेली ग्रोथ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक पे और जानना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।